नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश कुमार साहू, आप देख रहे हैं एमके स्टूडियो सीजी। भाजपा सरकार जो है 1 साल पूरा होने पर जश्न मना रहे हैं, वही एक और कांग्रेस सरकार आक्रोशित है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, क्यों है आक्रोशित। युवा साथियों ने पूरा प्रदेश में इस तरह का धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, वो इसलिए कि आज छत्तीसगढ़ की जो बीजेपी की सरकार है उनकी नाकामयाबी, जो उनकी वादा खिलाफी है, हमारे क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं, बेरोजगारों के साथ कर रहे हैं। और जो वादा किए थे, आज आवाज की बात करते हैं, कितने लोग को आवाज दिए, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा के घूम रहे हैं। कहीं पे आज मुख्यमंत्री की भाषण मैं सुन रही थी, उसमें मोबाइल में सबको बधाई दे रहे थे साल पूरा होने का, उसमें कि हमने अपना जो वादा किया है सरकार, वो वादा हमने पूरा कर दिया करके। और आज देखते हैं तो कहीं पंचायत में एक ईंटा भी नहीं रखा है, साल भर हो गया, आज 1 रुपए का फंड नहीं आया है। इतने बड़े बड़े पंचायत है, पंचायत वाले बाढ़ जो होते, गांव वाले बाढ़ जो हो रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री हम लोग को काम का फंड देंगे, काम के लिए कोई योजना बनाएंगे, तो योजना सिर्फ इनके पेपर में है, धरातल में कुछ नहीं है। और पूरा क्षेत्र में नशा बढ़ती हुई, नशा इसको देखते हुए जगह जगह शराब की अवैध बिक्री हो रही है, नशीली दवाइयों की अवैध बिक्री हो रही है। इन सब को अपराध बढ़ रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। आज गली मोहल्ला में कहीं पे भी किसी को चाकू मार दे रहे हैं, कहीं पे भी चोरी डकैती हो जा रहा है। ये सब मामले को लेके आज हम सब लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। और इन लोग रायपुर में आज त्योहार मना रहे हैं 1 साल पूरा होने का, तो मुझे ये लगता है कि अपने बेईमानी का त्योहार मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसानों से वादा खिलाफ किया जा रहा है, अपराध जो है बेलगाम हो चुका है। राजधानी रायपुर से लेकर प्रदेश के हर शहर, बालोद हो, गुंडरदेही, छोटे छोटे नगर पंचायतों, शहरों में अपराध बेलगाम हो चुका है। कारण नशा, सरकार का युवाओं को रोजगार तो दे नहीं पा रही, नशा जो है लेकिन भरपूर मिल रहे। सरकार दारू दुकान खोलने की बात करती है, सरकार जो है नशे का लोग लेकिन रोजगार की बात नहीं करती है। तो रोजगार हो, चाहे बढ़ता हुआ बेरोजगारी हो, किसानों की समस्या हो और स्थानीय मुद्दे हो, इन सभी मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस ने प्रदेश भर में कलेक्ट्रेट घेराव का आह्वान किया था। उसी कड़ी में हम बालोद पहुंचे हैं, जहाँ हम लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहा। पुलिस हमेशा अपने अथक बल की धारा रोकने का प्रयास हमें किया है, लेकिन हम पुलिस को कहना चाहता हूँ कि आज ही यहीं से हमने घोषणा किया है कि ये कुछ पुलिस वाले बालोद जिले में जो रो सकते हैं, लेकिन आने वाले 23 तारीख को छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस रायपुर में, राजधानी रायपुर में विष्णुदेव सरकार के घर का घेराव करेगी और मुख्यमंत्री वहां घेराव करेगी। इसमें प्रदेश भर के हजारों कार्यकर्ता रहेंगे। उस हम मांग करेंगे कि हमें नशा नहीं, रोजगार चाहिए, किसानों को उचित मूल्य चाहिए और जो आम छत्तीसगढ़ के आम आदमियों की भलाई का सरकार व्यवस्था करे। इस वादा खिलाफी नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी 1 वर्ष का सरकार का जश्न मना रही है। हमें सिर्फ ये पूछना है सरकार से कि आप 1 वर्ष का जश्न तो मना रहे हो, लेकिन आप छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आपने क्या किया? छत्तीसगढ़ को आपने 1 साल में बहुत पीछे कर दिया है, क्योंकि किसान जो खुशहाल हुआ करते थे कांग्रेस की सरकार में, आज किसान रो रहे हैं, किसान सड़कों पर हैं, युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, महिला सम्मान के लिए भटक रही है। छत्तीसगढ़ जो खुशहाली के नाम से जाना जाता था, वो आज अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। जिस तरह से नशाखोरी और अपराध छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, वो चिंता का विषय है, वो निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि वो 1 वर्ष जश्न का ना मनाए, वो चिंतन करे, वो मनन करे कि इस 1 वर्ष में छत्तीसगढ़ में उन्होंने क्या किया और छत्तीसगढ़ को कितना पीछे किया, उसको सुधार करके सरकार सद्बुद्धि के साथ आगे बढ़े। और युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार के गलत नीतियों का विरोध करते रहेगी, प्रदर्शन करते रहेगी, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में प्रदर्शन करते रहेगी और ये निरंतर जारी रहेगी। युवा कांग्रेस बालोद के नेतृत्व में किसान, युवा, छात्र, महिला जिस प्रदेश में 1 साल में त्रस्त हो गई है,
साय सरकार से, उनकी मांगों को लेकर आज हमने जिला प्रशासन को घेराव किया और उसके बाद हमारे विधायकों के साथ मिलकर हमने ज्ञापन सौंपा। 3100 रुपए धान की जो घोषणा पत्र का जो वादा था भारतीय जनता पार्टी का, जिसकी भुगतान उन्होंने 2300 रुपए में कर रहे हैं। महिलाओं और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा था, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का वादा था और शिक्षाकर्मी भर्ती जो रुकी हुई 33,000 उनको भी भरने का वादा था। तो ये सारी जो मुद्दे हैं उनको लेकर आज हमने घेराव किया। यूथ कांग्रेस जिला, प्रशांत बोकड़े, यूथ कांग्रेस जिला।